Hello friends, welcome to Prime Motivation. I am Prerna. Today I will explain you exercises and question answers of chapter number 1 जिसका नाम था My Family. So let's start the exercises. फर्स्ट नंबर एक्सरसाइज है फिल इन दी ब्लैंक्स, मतलब कि जो ब्लैंक दिए हुए हैं उनको हमें फिल करना है. फर्स्ट वन इज when a son or a daughter of a family dash a new member in the form of a daughter-in-law or a son-in-law join the family. यदि कोई सन या कोई डॉटर जब फैमिली में न्यू मेंबर की तरह ज्वाइन होता है तो उसको हम सन इन लॉ और डॉटर इन लॉ बोलते हैं. तो ऐसा कब होता है? जब कोई शादी होती है, जब किसी की शादी होती है, जब कोई न्यू मेंबर हमारे यहाँ एंटर होता है जिसका नाम हम डॉटर इन लॉ और सन इन लॉ देते हैं. सो आंसर इज मैरिज. When a child is dash, she and he become a part of a family. जब एक जो चाइल्ड होता है वो जब बॉर्न होता है, मीन्स जब वो जन्म लेता है, तब इसमें हम क्या करते हैं? शी एंड ही अ पार्ट ऑफ अ फैमिली, मीन्स उस फैमिली का पार्ट होता है वो. नेक्स्ट वन, समटाइम पीपल एक्सपेक्ट चिल्ड्रन हु दे डिड नॉट गिव डैश टू. मतलब क्या एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब कि क्या एक्सेप्ट करते हैं हम जब समटाइम पीपल एक्सेप्ट चिल्ड्रन हु डिड नॉट गिव बर्थ, मतलब कि जब क्या अपेक्षा करते हैं हम, क्या अपनाते हैं किसी बच्चे को हम जब अपनाते हैं तब, यानी कि एडेप्टेशन वाली जो प्रोसेस थी हमारी उसकी बात हो रही है यहाँ पे. Some members of a family might have to stay separately as their job might be in a different city. जब हमारे यहाँ जॉब ट्रांसफर होता है, मीन्स जब कभी भी जॉब के उससे अगर ट्रांसफर होता है, मीन्स किसी भी कोई ऐसी जॉब है जहाँ से वो होता है, तो हमारी फैमिली से हमारा सेपरेशन हो जाता है, मीन्स अलग हो जाते हैं हम बिकॉज ऑफ देयर जॉब. नेक्स्ट वन, नेक्स्ट एक्सरसाइज देखेंगे. राइट ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट, मतलब कि ट्रू फॉर टी, मतलब टी फॉर ट्रू लिखना है एंड फॉल्स के लिए एफ लिखना है हमको. फर्स्ट वन इज वी शुड नॉट ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स. हमको क्या नहीं करना चाहिए? ओबे, मतलब कि बात नहीं माननी चाहिए, और रिस्पेक्ट नहीं करनी चाहिए पेरेंट्स की. क्या ये बात सही है? नो, इट्स फॉल्स. सो आंसर इज फॉल्स. वी शुड नॉट स्नैच एंड स्टील थिंग्स फ्रॉम अदर्स. हमको दूसरों की चीजें नहीं छीननी चाहिए और ना ही हमको चुराना चाहिए. इज दैट ट्रू? नो, इट्स फॉल्स. सो आंसर इज फॉल्स. स्कूल इज द सेंटर ऑफ ऑल द फैमिलीज एक्टिविटी, मतलब कि स्कूल जो है वो ऑल सभी फैमिली का सेंटर होता है. इज दैट ट्रू? नो, इट्स फॉल्स. स्कूल नहीं होता है, होम होता है. बच्चा घर से ही सारी चीजें सीखता है. स्कूल से तो वो सिर्फ पढ़ाई करना सीखता है, थोड़े बहुत जो मोरल मैनर्स है वो सीखता है, लेकिन जो बेसिक नॉलेज रहता है, जो नॉलेज हमें घर से मिलता है, वो नॉलेज हमें स्कूल से नहीं मिलता है. सो होम इज द सेंटर ऑफ. ओके, वी शुड ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ. हमें क्या कहना चाहिए? हमेशा ट्रूथ कहना चाहिए. इज दैट ट्रू? यस, इट्स ट्रू. सो आंसर इज ट्रू. नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसका नाम है गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग, मतलब कि गिव रीजन, रीजन देना है हमको हर चीज का. ठीक है, आई एम रीडिंग द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. समटाइम्स मेंबर ऑफ अ फैमिली हैव टू लिव इन डिफरेंट सिटी. मीन्स कभी कभी हमको क्या करना रहता है, कभी कभी क्या होता है कि फैमिली के जो मेंबर हैं वो दूसरी सिटी में रहते हैं. ऐसा क्यों? हमको रीजन देना है. सो लेट्स सी द आंसर. So our answer is sometimes members of a family have to live in different cities because of their job. मतलब जॉब के कारण. हमसे पूछा गया था कि ऐसा क्यों होता है कि सेपरेटली रहना पड़ता है, सिटीज छोड़नी पड़ती है. तो सिटीज छोड़ने का कारण ये है कि जॉब के कारण, जॉब में ट्रांसफर होगा, है ना, जॉब के कारण हमको ये काम करना पड़ता है. नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. आई एम रीडिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो स्ट्रक्चर है फैमिली का वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहता है, ऐसा क्यों, हमें रीजन देना है। सो मूव टू द आंसर। आंसर है हमारा द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम। द रीजंस आर, कुछ रीजंस हमें बताए गए हैं। देयर आर 4 रीजंस: मैरिज, बर्थ, जॉब ट्रांसफर, एडॉप्शन। एडॉप्शन मीन्स या तो मैरी होगी, मीन्स शादी होगी, तो स्ट्रक्चर फैमिली का चेंज होगा। सेकेंड है हमारा बर्थ, यदि किसी बच्चे ने जन्म लिया है हमारे यहाँ पर तब चेंज होगा स्ट्रक्चर। थर्ड वन इज जॉब ट्रांसफर, यदि जॉब में ट्रांसफर होगा तो वहां पे हमारा स्ट्रक्चर जो है फैमिली का वो चेंज होगा। फोर्थ वन इज एडॉप्शन, मीन्स किसी बच्चे को हमने एडॉप्ट किया है, मीन्स गोद लिया है, तब भी हमारा फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो चेंज होगा। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आवर फैमिली प्ले द क्रूशियल रोल इन आवर लाइव्स। फैमिली जो है वो बहुत अहम हिस्सा निभाती है, बहुत जरूरी पॉइंट है हमारी लाइफ का, ऐसा क्यों? सो आवर आंसर इज फैमिली प्ले अ क्रूशियल रोल in our lives by providing emotional support, shaping our values and belief, installing a sense of belonging and offering guidance and encouragement। means बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमें करेज चाहिए होता है, सैडनेस, हैप्पीनेस, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जहां हमको सपोर्ट चाहिए होता है। हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं तो हमको एनकरेजमेंट मतलब कि मोटिवेशन चाहिए होता है एक टाइप से। और अगर हमको कहीं हम हार रहे हैं अपनी लाइफ में तो हमको सपोर्ट चाहिए होता है, मोरल सपोर्ट चाहिए होता है। यदि हम कोई न्यू काम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको आगे बढ़ने की जो प्रेरणा रहती है, आगे बढ़ने का जो सपोर्ट रहता है वो चाहिए होता है। तो ये सब सारी चीजें हमारी लाइफ में जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए फैमिली का होना हमारी लाइफ में एक अहम चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ हमारे गिव रीजंस कंप्लीट हो चुके हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमको क्वेश्चन आंसर्स देने, जो क्वेश्चन पूछे गए उनके आंसर। व्हाट इज द इम्पोर्टेंट ऑफ हैविंग अ फैमिली? फैमिली होना जरूरत क्यों है, बहुत इंपॉर्टेंट मतलब बहुत ज्यादा जरूरी क्यों है? नाउ सी द आंसर। आंसर इज अ फैमिली इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज, फैमिली जरूरी इसलिए है क्योंकि they provide love, support and sense of belonging, teaching valuable lessons and traditional। means हमें love मिलता है, valuable lessons हमको provide होते हैं, है ना, valuable lessons provide होते हैं, साथ में हमें क्या मिलता है, traditional। means बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जिसमें हमको ट्रेडिशनल में पता चलता है। मीन्स हमारा ट्रेडिशनल क्या कहता है, मीन्स अगर हम घर में कोई पूजन रख रहे हैं या कुछ पाठ वाट रख रहे हैं तो वो चीजें भी हमको पता चलती है कि हाँ स्पिरिचुअल चीजें भी होती हैं हमारे घर में, हमारी कास्ट में होती हैं। ठीक है, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिव वन वे इन विच द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली चेंजेस ओवर द टाइम। अब हमको जो स्ट्रक्चर है फैमिली का वो चेंज होता है ना, उसका एक रीजन देना है कि ऐसा एक रीजन दो जिससे फैमिली का स्ट्रक्चर जो है वो पूरी तरीके से चेंज होता है। मूव टू द आंसर। आंसर है हमारा, वन वे द स्ट्रक्चर ऑफ अ फैमिली चेंजेस ओवर द टाइम थ्रू द बर्थ ऑफ अ न्यू बेबी। अगर किसी नए बच्चे का जन्म हुआ है, किसी बच्चे का हमारी फैमिली में अगर बर्थ हुआ है, जन्म हुआ है, तो हमारा जो फैमिली का स्ट्रक्चर है वो टाइम टू टाइम चेंज होता है। ठीक है, वन हमको सिर्फ एक रीजन देना था, दैट्स वाई हमने एक रीजन दिया, वरना रीजंस यू नो हमने चैप्टर में रीड करे हैं कि रीजंस बहुत सारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु इज एन एडॉप्टिव पेरेंट्स? एडॉप्टिव पेरेंट्स क्या होता है, मतलब कौन होते हैं एडॉप्टिव पेरेंट्स, ये बताना है। आंसर देखेंगे, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ चाइल्ड अ पार्ट ऑफ आवर फैमिली बाय द लॉ इज कॉल्ड एडॉप्शन। देखो, एडॉप्शन और एडप्टिव अलग अलग होता है। एडॉप्शन जो है वो लॉ के द्वारा दिया गया हुआ नेम है। कैसा लॉ के द्वारा? जब कभी भी किसी बेबी को हम गोद लेते हैं तो उसको लॉ की भाषा में क्या बोला जाता है, एडप्टेशन बोला जाता है।
एडॉप्शन बोला जाता है, ठीक है, एडॉप्ट करना, गोद लेना, ठीक है। लेकिन जो गोद लेता है उसको हम क्या बोलते हैं, एडॉप्टिव पेरेंट्स बोलते हैं। Such a child may not be naturally born to his her adoptive parents। मतलब कि जब कभी भी कोई पेरेंट्स नेचुरली अपने बच्चे को बॉर्न नहीं कर पाता है तो वो गोद लेता है, तो इसीलिए उन पेरेंट्स को क्या बोलते हैं हम, एडॉप्टिव पेरेंट्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आउटलाइन सम वैल्यूज दैट वी लर्न फ्रॉम आवर फैमिली। हमारी फैमिली से जो हम चीजें सीखते हैं, हमको वो पॉइंट्स हाईलाइट करने हैं, वो पॉइंट्स बताने हैं। वी विल गिव ओनली 5 पॉइंट्स। सम वैल्यूज दैट वी लर्न फ्रॉम द फैमिली आर, कुछ वैल्यूज, हम कुछ पॉइंट देंगे जिनसे हमें ये पता चलता है कि हम ये सारी चीजें अपनी फैमिली से सीखते हैं। एट लास्ट हमने जब हमारा एक्सप्लेनेशन हुआ था चैप्टर का, जब मैंने आपको सारे पॉइंट्स हाईलाइट करके बताए थे, दैट इज द आंसर्स। आप उनमें से कोई से भी 5 पॉइंट ले सकते हैं। देखिए 5 पॉइंट, टू ओबे एंड रिस्पेक्ट एल्डर्स, मतलब कि बड़ों की रिस्पेक्ट करना, बड़ों का आदर करना, सम्मान करना, उनकी बात मानना, फर्स्ट थिंग है। सेकंड क्या है हमारा, सेकंड है हमारा टू ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ, हमेशा सच बोलना, झूठ नहीं बोलना, ये भी सीखते हैं हम फैमिली से। नेवर लाफ एट आर मॉक एनीबॉडी, मीन्स कभी किसी पे हंसना नहीं चाहिए, कभी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए, ये भी हम अपनी फैमिली से सीखते हैं। टू बी काइंड टू प्लांट एंड एनिमल, हमें प्लांट एनिमल्स के लिए काइंड होना चाहिए। आजकल आप देख रहे हैं कैसे पेड़ पौधों को काट के सड़कें बनाई जा रही है, रोड बनाई जा रही है, तो इतना ज्यादा निर्दयी होना भी अच्छा नहीं है। प्लांट एनिमल के लिए भी हमको काइंडनेस बतानी पड़ती है, ठीक है, तो ये चीजें भी हम फैमिली से ही सीखते हैं। टू हेल्प पीपल हु आर नीडी, और जो जरूरतमंद हैं, जिनको जरूरत है हेल्प की, उनकी हेल्प करना भी हम फैमिली से ही सीखते हैं। सो आई होप आपको ये क्वेश्चन आंसर्स एक्सरसाइजेस समझ में आई होंगी। नेक्स्ट चैप्टर के साथ, नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।